हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे एनटीपीसी 2025 का सेट प्रैक्टिस लेक्चर नंबर 17। आज मैं 17वां लेक्चर लेके आया हूं। इससे पहले मैंने 16 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए, 16 सेट प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि अपलोडेड है। वो सारे प्लेलिस्ट में जाके अगर आप नहीं देखे तो प्लीज़ विजिट कर लीजिएगा। 17वां सेट प्रैक्टिस मॉडल सेट प्रैक्टिस, जो कि एनटीपीसी 2025 सेट प्रैक्टिस है। इसे हम लोग 40 जीके जीएस सवाल देखेंगे एमसीक्यू के रूप में, 30 सवाल मैथ का और 30 सवाल रीजनिंग का, जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तो प्लीज़ अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहले हम लोग जनरल अवेयरनेस का 40 सवाल सिनेरियो के हिसाब से हम लोग शुरू खत्म करेंगे। उसके बाद मैथ का, फिर रीजनिंग का हम लोग जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। पहला सवाल है कि सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए, इसे क्या कहा जाता है? तो यह रखना है, इसे जो है स्थिरीकरण कार्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में जो है कुल मांग को बढ़ाने या घटाने के लिए सरकार कोई भी हस्तक्षेप स्थिरीकरण कार्य के दौरान ही किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का जबरदस्त सवाल था। चलिए साइंस का बहुत जबरदस्त सवाल। पौधों में कोई ऊतक पानी का संवहन करता है, वह कौन करता है? तो याद रखना है, पानी यानी जल, जल जौ से जाइलम। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पानी यानी जल का संवहक जो कार्य करता है वह कौन सा ऊतक है? तो याद रखना है जाइलम। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि मूसा पैराडीसियाका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? तो याद रखना, मूसा पैराडीसियाका यह जो है केला का नाम है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केला का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला सवाल 4 नंबर। झींगे किस प्रकार परिवार से संबंधित है? जबरदस्त सवाल। झींगा, झींगा जो है किस परिवार से संबंधित है? तो यार ना क्रस्टेशियन। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्रस्टेशियन परिवार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झींगा जो है 10 पैरों और बाह्य कंकाल आवरण के एक छोटे से जलीय क्रिस्टेशियन के सामान्य नाम दिया गया है, इसलिए क्रिस्टेशियन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग नीला हो जाता है? जबरदस्त सवाल। किस पदार्थ को मिलाने से कांच का रंग जो है वह नीला हो जाती है? तो ऑप्शन देखा जाए तो कोबाल्ट ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर जबरदस्त 2 राइट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट ऑक्साइड को जो है कांच का रंग नीला कर देता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ में अगर कोबाल्ट ऑक्साइड मिला दे तो कांच का रंग जो है वह कांच में अगर मिला दिया जाए कोबाल्ट ऑक्साइड तो वह रंग जो है नीला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, CH3OH में OH बंध कौन से बंध पाए जाते हैं? तो यार ना CH3 में जो है यह कौन सा बंध पाए जाते हैं? तो याद रखना ये जो है ना आपका क्या है, ध्रुवीय संयोजक। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CH3OH इसका नाम क्या है? तो यार ना मेथेनॉल। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? अष्टक अंक प्रणाली का आधार क्या है? तो याद रखना इसका 8 है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? माइक्रो यानी छोटे क्षेत्र के संबंध जो रहेगा, ठीक है, सीमित क्षेत्रों से संबंधित रहेगा। तो मांग की तरह एक आर्थिक चर का निर्णय लेना माइक्रो अर्थशास्त्र का एक संबंध है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है कि उस औषधि का नाम बताइए जो सिनकोना पेड़ से प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में किया जाता है। ये देखिए एनसीईआरटी का सवाल है। ये एनसीईआरटी में ये जो है किताब में दिया गया है, इसका जिक्र है एनसीईआरटी में। तो याद रखना इसे कहा जाता है कुनैन। ठीक है, उसका उस औषधि का नाम क्या है? कुनैन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल आते हैं, अक्षांश का एक अंश जो है किसके बराबर होती है? अक्षांश का एक अंश जो है वह किसके बराबर होती है? तो याद रखना 111 किलोमीटर दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, यह याद रखना है 111 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? जबरदस्त सवाल किया है ज्योग्राफी का। तो यार ना ब्रह्मपुत्र नदी तट पर स्थित है आपका डिब्रूगढ़। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिब्रूगढ़ जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एडोल्फ हिटलर ने किस वर्ष जो है आत्महत्या कर लिया था? तो एडोल्फ हिटलर ने सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के दौरान जो है
और डेट भी याद रखना 30 अप्रैल, ठीक है। 30 अप्रैल 1945 को एडोल्फ हिटलर जो है वह उन्होंने अपने आप को खुद को गोली मारकर हत्या कर लिया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हुमायूं 1530 से 40 तक किस वंश का शासक बना रहा? 1530 तक, 1530 से 1540 तक हुमायूं किस वंश का शासक बना रहा? तो यार नाम मुगल का, मुगल साम्राज्य का दूसरा शासक, जिन्होंने 1531 से 40 तक जो है और 1555-56 में भी, ठीक है, 55-56 में भी वह शासन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक से संबंधित है? तो यार मुगल शासक से। नेक्स्ट आते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र की जो खोज किया था वह किसके द्वारा की गई थी? जबरदस्त सवाल बायोलॉजी का। तो यार रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हॉर्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विलियम हॉर्वे के द्वारा यह इसकी खोज की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, घूर्णन गति के 2 प्रकार कौन से होते हैं? जबरदस्त। तो यार घूर्णन गति के 2 प्रकार, एक तो स्पिन होता है, दूसरा कक्षीय गति होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, स्पिन और कक्षीय गति। चलिए अगला सवाल, खाली जगह मतलब कौन सी बल जो है वह अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच की सीधी दूरी को कहते हैं? मतलब कौन से बल को यह कहा जाता है? तो यह अपना इसे आघूर्ण भुजा, आघूर्ण भुजा बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की धुरी के बीच की दूरी सीधी दूरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो यार अगर सबसे पहले स्वतंत्रता एक प्राकृतिक अधिकार है, समानता और संपत्ति ये सारे प्राकृतिक अधिकार, मत देने का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपयों के बीच विनिमय $1 55 रुपये के बराबर है। अब यदि वही विनिमय दर $1 60 रुपये के बराबर हो गई तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का क्या हो रहा है? तो भारतीय रुपये का अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। अगर मान के चलो अभी कितना है, $1 बराबर 85 समथिंग कुछ है, मतलब 85 मतलब 85 रुपया। तो ये क्या हो गया, शुरुआत में 55 था, फिर 60 गया, फिर 85, धीरे धीरे बढ़ ही रहा, यानी हमारे भारतीय रुपयों का अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। ये याद रखना, इकोनॉमिक्स का जबरदस्त ये सवाल है। यानी भारतीय का जो विश्व बाजार में जो वैल्यू है, जो भारतीय बोल रहे हैं मतलब रुपये का, वो जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रही है, ठीक है। वही कहना चाह रहा है अवमूल्यन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बर्डी, बर्डी शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यार बर्डी खेल जो है वह बर्डी शब्द गोल्फ से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ऑल अबाउट वीमेन, यह पुस्तक जो है किसकी है? तो यार ऑल अबाउट वीमेन जो है तस्लीमा नसरीन की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 2 समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है? तो यार 2 समुद्र, जैसे मान के चलिए समुद्र, ये समुद्र, जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है स्ट्रेट। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ देते हैं? तो पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो याद रखना है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस छोड़ेगी, तब ना हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट आते हैं, सॉरी, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया है? हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया है? तो यह रखना, ये जो बनाया है राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो राजा रवि वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना, ये जो है ना वह दारा सिकोह के द्वारा किया गया था, ठीक है। शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह के द्वारा अथर्ववेद का अनुवाद किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा।
25 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक कहाँ से आ गया जी। तो यार ना पालीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। और यहीं से शुरुआत हुई आपका जो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वह आपका गढ़ बन गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 26 नंबर सवाल। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो याद रखना बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट आते हैं अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है वह निम्नलिखित में से और कहां से गुजरती है। तो याद रखना है अक्षांश रेखा जो सिक्किम से गुजरती है ना वह और किस जगह से गुजरती है, राजस्थान से। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शिव समुद्र एक द्वीप है जिसका निर्माण किस नदी से हुआ है। बहुत शानदार सवाल है। तो शिव समुद्र द्वीप जो है कर्नाटक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यह कावेरी नदी से बना हुआ। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या होगा जिसका परमाणु संख्या 20 है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या हो जाएगा। तो यार ना 2882 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1 बाइट किसके बराबर हो जाएगी। तो यार ना 1 बाइट जो है 8 बीट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। तो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अगर देखा जाए तो एलन ग्रीन स्पैन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एलन ग्रीन स्पैन। अगला सवाल है कि स्तंभ को यहां मिलाना है, ठीक है। जैसे दिया गया है यहाँ पर दहिया और इधर जो है काट और दाह कृषि क्षेत्र है और इधर देखिए संबंधित राज्य, ठीक है। तो उससे हमको मिलान करना है। सबसे पहले यहाँ क्या बोल रहा है, दहिया जो है मध्य प्रदेश से संबंधित है। याद रखना दहिया मध्य प्रदेश से संबंधित है। कुरवा जो है ना झारखंड से संबंधित है। बिरंगा उड़ीसा से संबंधित है। पैंडा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो याद रखना ये ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल 33 नंबर। नीचे दिए गए समूह में विषम ढूंढना है। चारों में से कोई एक जो है अलग है। देखते हैं कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेंस और मैड्रिब। ये क्या हो जाएगा, देखिए मैड्रिब आपका, अच्छा कैलिक्स मतलब दलपुंज होती है ना, कैलिक्स मतलब दलपुंज, ठीक है। कैलिक्स मतलब दलपुंज, बाह्य दलपुंज, हाँ कैलिक्स मतलब बाह्य दलपुंज होती है जो कि फूल से संबंधित है। कोरोला मतलब दलपुंज, ये भी फूल से संबंधित है। और ये स्टेमेंस मतलब क्या होती है, इसका मतलब पुमंग होती है ना, तो ये भी फूल से संबंधित। मैड्रिब ये फूल से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं समीकरण भी इक्वल टू u+80 की क्या जानकारी देता है। तो यह रखना ये जो है वेग और समय का, मतलब u और t को अगर काट देंगे तो किससे संबंधित है, v और t से, यानी वेग और समय का। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं पानी में डाली गई छड़ी निम्नलिखित में से किस कारण जो है उठी हुई दिखती है। तो किस कारण से उठी हुई देखते हैं, तो यानी अपवर्तन, अप यानी ऊपर उठना, तो बस उसी से याद रख सकते हैं रिलेट करके। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं थार एक्सप्रेस जाती है कहाँ। तो यार थार एक्सप्रेस जो है पाकिस्तान जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं 38 नंबर। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल
पीने वाले पानी में किया जाता है, किसके रूप में? तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल जो है पीने वाले पानी में किया जाता है, वह किसके रूप में होते हैं? तो यह रखना, ये जो है कीटाणुनाशक के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुचिपुड़ी जो है नृत्य मूल रूप से किया जाता है? तो कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? याद रखना, पुड़ी आदि, आदि ऐसे याद रख सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। पुड़ी आदि खाते हैं ना, पुड़ी आदि खाना, तो पुड़ी आदि ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए 40 नंबर सवाल, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में कौन सा कथन सही है? कथन सबसे पहले हमें ढूंढना है, ठीक है। यहां पर बोल रहा है 103वां संविधान संशोधन के आधार पर इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ 5 न्यायाधीश शामिल थे, बिल्कुल सही। संवैधानिक बेंच ने 3-2 के बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% बरकरार रखा। ये जबरदस्त सवाल है, ये भी सही है। उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं। तो पहला सही है, दूसरा सही है, ए और बी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए समाप्त जो जीके जीएस सब था वो सारे समाप्त हो गए हैं। अब हम लोग आते हैं मैथ का जबरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ 30 सवाल पढ़ेंगे, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में। चलिए बहुत ही इजी वे में और बहुत ही स्मार्ट वर्क में। चलिए 41 नंबर सवाल, साइन थीटा इंटू बाई 1 माइनस कॉस थीटा दिया गया है, उसका हल करना है। तो अगर मान के चलो हरों का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गया साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया ए 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, या 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो यानी ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया। तो ऊपर में लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा बटे ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा, यही होती है ना। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एगो और ये एगो कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको अलग कर देंगे, 1 बटे साइन थीटा, इसका मान क्या होती है, तो 1 माइनस साइन थीटा का मान होती है कॉसेक थीटा, और कॉस बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मान क्या होती है, कॉट थीटा। बस बहुत ही इजी वे। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यही है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। देखिए ये सवाल बहुत ही बड़ा और एक्सप्लेनेशन करना समय यहाँ जगह नहीं है, इसीलिए इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यदि 84 को 5:9 के अनुपात में बांटा जाता है तो दोनों भागों में से कौन सा बड़ा भाग निकलेगा। जैसे बड़ा भाग यहाँ अनुपात में देखा जाए तो 9 है, तो ऊपर में लिखते हैं 9, टोटल कितना हो गया, 9 और 5 14, और इतना अंक में कितना है, तैयार है 84, तो ऊपर में गुना कर देंगे 84, तो कितना होती है 14 5 70, 14 6 84, तो इसको उसको गुना कर देंगे, 9 6 54, तो बड़ा संख्या कितना हो जाएगा 54। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी संख्या 11 से जो है आपका विभाज्य है। देखिए 11 से विभाज्य यानी अल्टरनेट जोड़ने पर या तो 11 आनी चाहिए या तो 0 आनी चाहिए। पहला वाला देखते हैं, अल्टरनेट जोड़ते हैं, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 हो गया। इधर जोड़ते हैं 4 4 8 और 2 10, यानी अल्टरनेट जोड़ने से एगो 10 आया एगो 10 आया, यानी घटाएंगे तो 0 आ रहा है, तो बिल्कुल ये जो है आपका 11 से कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 8 प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पे 5 वर्ष में 1800 रुपये का निवेश किया गया, 2 रुपये का ब्याज क्या प्राप्त होगा। जबरदस्त सवाल किया है, बहुत ही शानदार और बहुत ही इजी सवाल है। क्या करना है, सबसे पहले साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। तो P कितना हो गया, मूलधन यानी 1800, R यानी रेट यानी कितना 8%, टाइम यानी समय के साल तो 5 साल बटे 100, ये 2 0 ये 2 0 कट गया, 18 5 90 और 8,
तो 8 9 72 और एगो 0 720 रुपया। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 300 रुपये के निवेश प्राप्त की जाने वाले ब्याज की राशि की मात्रा क्या हो जाएगी। देखिए, अगर 300 रुपये निवेश किया जा रहा है तो 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो है वह की राशि की मात्रा क्या हो जाएगी। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर बटे 100। तो 1 प्लस आर कितना है 10% रेट बटे 100। ये जीरो कट गया तो 10 एकम 10 और 1 11, मतलब 11 बटे 10 आया। इसके जगह 11 बटे 10 लिख सकते हैं। किस साल के लिए 2 साल, तो 2 बार लिखेंगे। ये 1 0 इधर 2 0, तो 11 गुना 11 121 गुना 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 363। और शुरुआत में कितना था 300, इधर आ गया 363, कितना ज़्यादा है 63, तो वही तो ब्याज हो गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट आते हैं सुहास और नितिन 8:3 के अनुपात में कारोबार को निश्चित मात्रा की राशि के लिए निवेश किया, परंतु कुछ महीने के बाद सुहास ने अपना पैसा वापस ले लिया। 12 महीने के समापन में सुहास और नितिन जो है वह आपस में बांटे गए कुल लाभ का 5:4 होने पर केवल नितिन ने कितने महीने पर निवेश किया था। जबरदस्त सवाल किया गया। देखिए, सबसे पहले अगर मान लेते हैं सुहास कितना माह के लिए वह निकाला था, वो पैसा हमें कितना माह के लिए निवेश किया गया था वो हमको नहीं पता, तो उसी को एक्स मान लेते हैं। तो मान के लिए सुहास जो है 8 और नितिन 3 अनुपात में बांटा गया था। सुहास कितना महीना चला नहीं पता, लेकिन नितिन जो है टोटल 12 महीना चलाया था, तो यानी इससे 12 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 8x और ये हो गया 12 तिया 36, ये हो गया 8x, इधर हो गया 12 तिया 36। इसको काट सकते हैं 4 से, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी 2x और ये हो गया 9। ठीक है, 2x अनुपात 9। अब यही जो है ना आपका लाभ कितना हो जा रहा है, यह 5:4 में हो जा रहा है। तो लिख देंगे बटा में 2x बटे 9 इजिकल टू 5/4। ठीक है, अब क्रॉस गुना करेंगे तो 4 और इधर 2, 4 दूनी 8x बराबर 5 9 45 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा 45/8, 45/8 राइट आंसर हो जाएगा। 45/8 राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, 8 5 40, 5 45/8, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं रैखिक समीकरण 59x + 14y - 112 = 0 दे दिया। y का अंतःखंड इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा। अच्छा, y के बराबर अंतःखंड अगर मान के चलिए दे दिया गया, तो यानी अगर हम मान के चलो x बराबर 0 मानते हैं, तो x बराबर 0 यानी ये टोटल खत्म हो जाएगा। तो इधर कितना बचा 14y -12 को उधर ले जाएंगे तो केवल 12 बचेगा 112। तो y बराबर क्या हो जाएगा 112/14। तो 14 8 ही 112 होती है ना। तो y बराबर क्या हो गया 8। शुरुआत में x कितना माने थे 0, तो एगो 0 माने थे, एगो 8 माने, एगो 8 हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 0 मानने पे 8 आता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 26 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त 2 जीवाएँ दिया गया है। मैंने मान के चलिए कोई एक वृत्त है, इसका 2 जीवा दिया गया, प्रत्येक की लंबाई 10 है, यानी ये 10 है, ये भी लंबाई 10 है, जीवा की लंबाई 10 है, उनकी बीच की दूरी x है, नहीं पता उसकी बीच की दूरी। अब जो है वह 26 सेंटीमीटर व्यास यानी त्रिज्या कितना हो गया 13, तो ये आपका 13 हो गया। तो डेफिनेटली ये वाला आधा अगर इसका मान लेते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा 5। तो खाली इसका मान हम लोग निकालेंगे, अगर मान के चलिए लंब का, तो दोनों 2 गुना कर देंगे तो वो मेरा निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर, तो 169 बराबर बेस का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 प्लस इसको x मानते हैं, अगर मान के चलिए तो x स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 इधर आ जाएगा, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 25 घट जाएगा इसमें, ये हो गया आपका 4, इधर 4 और 1 यानी 144। तो x बराबर कितना हो गया 144 किसका स्क्वायर 12 का। तो x बराबर 12
तो ये दोगुना है ना, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं एक्स वाई जेड में जो है आपका वाई एक समकोण है। चलिए ठीक है, यदि कॉस एक्स बराबर 3/5 दिया गया तो कॉसेक जेड का मान ज्ञात करना है। जबरदस्त सवाल क्या है, देखिए ये भी सवाल बहुत ही शानदार है, बहुत ही इजी वे में देखेंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और उसका नाम दे देते हैं, एक एक्स वाई और एक जेड, यानी ये समकोण है, वाई को समकोण मान दिया। ठीक है, यदि कॉस एक्स यानी इसका मान, ठीक है, तो कॉस एक्स का मान क्या होती है, तो कॉस जो होती है ना वह साइन का उल्टा होती है, साइन b/h होती है ना, कॉस का मान का क्या होती है b/h, तो b यानी इसका b क्या हो जाएगा, इसका सामने ही वाला जो इसका सामने नहीं, इसका जो करीब में है वही, तो यानी कॉस एक्स बराबर हो जाएगा आपका 3/5। तो कॉस एक्स का मान क्या होगा, एक्स वाई बटे एक्स जेड, क्योंकि ये एच का मान है ना हाइपोटेनियस, तो एक्स जेड हो जाएगा। इसी का मान दे दिया 3/5। अब बोल रहा है कॉसेक जेड, तो कॉसेक जेड ये हो जाएगा, और कॉसेक जेड का मान क्या हो जाता है, तो कॉसेक जेड का मान हो जाती है h/p। कॉसेक का मान क्या होती है, कॉसेक थीटा बराबर h/p होती है। तो इसका h क्या हो जाएगा, इसका h यही एक्स जेड वाला, तो एक्स जेड का मान कितना हो जाएगा 5, और p तो इसका सामने वाला p हमेशा सामने वाला होता है, तो ये हो जाएगा x/y, यानी कॉसेक जेड का मान क्या हो जाएगा एक्स जेड और एक्स वाई। तो एक्स जेड का मान अभी निकले थे 5 और एक्स वाई का मान 3, तो ये वही जस्ट उल्टा हो जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, इसको हल करना है। देखिए इसको अगर तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4, 4 छक 24, यानी 2 दूनी 4 निकाल देते हैं, 4 छक 24 में टूट जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 6 छक 36, 36 छक 216, ऐसे ही टूटेगा, बीच में प्लस है बटे। इसको अगर तोड़ेंगे तो 4 4 16, 16 छक 96, ऐसे ही टूटेगा, बिल्कुल सही। ऐसे ही तोड़ लेना है, सबको अंडर रूट में 6 आ गया। अब इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2√6 और 6√6, यानी 8√6, और नीचे है 4√6। देखिए ये √6 और ये √6 कट गया, ये के बार में कट रहा है 2 बार में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये सवाल तो बहुत ही ईजी है। देखिए ये सारे जो है ना कट जाएंगे, ये टोटल कट जाएगा, ये टोटल कैसे देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ 2 है, a1 - 2/3 है, a1 - 1/2 है, तो 2 एकम 2 - 1, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2 - 1, यानी 1/2। यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 - 1, यानी 2/3, सबके बीच में गुना है। 4 एकम 4 - 1, यानी 3/4। देखिए ना, ये 3 ये 2 ये 3 ये 3 ये 4 ये 4, ऐसे ही करते जाएगा, तो लास्ट ये भी कट जाएगा। शुरुआत में सिर्फ 1 बचेगा, लास्ट में n, तो 1/n राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4000 रुपये के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में कुल राशि और मूलधन का अंतर ज्ञात करना है। 4 वर्ष में, ठीक है, तो देखिए ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज यानी रेट बराबर क्या होती है, तो रेट बराबर होती है मूलधन यानी P इंटू टाइम इंटू ब्याज। अच्छा ये ब्याज है ना, PRT/100, यही होती है PRT/100। अब ये रहा मेरा P कितना है यार ना, P जो है हमारा 4000 है, T मेरा कितना है 4 साल, और रेट कितना है तो याद रखना 5%/100। ये 2 जीरो कट गया, 5 4 4 16, 16 5 80, ठीक है, 16 5 80 और 2 को 0, 800। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लगाते हैं अगला सवाल,
एक निश्चित राशि जो है 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 105 और वही 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 100 रुपया दिया गया। तो राशि का मान याद करना है। बहुत ही शानदार सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग रेट निकालेंगे। रेट बराबर क्या होती है? तो यार ना, रेट बराबर होती है डिफरेंस, अंतर बटे 1 सालों का साधारण ब्याज। अगर मान के चलो 2 सालों का साधारण ब्याज 100 रुपया, तो 1 सालों का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 50 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंस कितना है? वही 105 चक्रवृद्धि ब्याज वाला और 100 साधारण ब्याज वाला। इसका अंतर कितना? 5। तो यहाँ ऊपर भी लिख देगा 5 डिफरेंस की जगह, इसको काट देते हैं। तो ये कितना हो गया? 1 0 1 0, 5 और 5 कट गया, सिर्फ बचा 10। यानी रेट मेरा कितना हो गया? 10%। ठीक है, बस हमें अब निकाल देना है सूत्र के आधार पर। तो सूत्र क्या होती है? PRT/100। तो P कितना है नहीं पता, वही तो निकालना है। R अगर मान लेते हैं 10% तो, और 2 साल अगर मान लेते हैं टाइम, और बट्टे 100, तो ब्याज मेरा कितना हो जा रहा है? 2 साल में 100 चल जा रहा है। ठीक है, तो ये 1 0 ये 1 0 कट गया, ये 2 50 बार में कट गया, और ये 1 0 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 500। यानी मूलधन कितना निकला? 500। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक कंपनी के 724 कर्मचारी है, 25% कर्मचारी नौकरी छोड़ देते हैं, तो शेष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करना है। अगर मान के चलिए टोटल 724 कर्मचारी है, इसका 25% गायब हो गया, बचा कितना? प्रतिशत के आधार पर 75%। तो वही 724 का 75% निकाल देना है। परसेंटेज के लिए 100, ये 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4। ठीक है, इसको गुना करेंगे 3 और 181 को, 3 एकम 3, 3 8 24 2, 3 एकम 3 4 5, 543 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। 50 संख्याओं का औसत जो है 38 दे दिया गया। तो सबसे शुरुआत में हम क्या करेंगे? 50 को 38 से गुना कर देंगे। तो 8 5 40, 4 बचा, 5 15 और 4 19, 19 हो गया। ठीक है, अब बोल रहा है कि 45 और 55 पर विचार नहीं किया गया, जो बाकी बची संख्या का औसत क्या हो जाएगा? तो 45 और 55 संख्या को नहीं देखा गया था, नहीं मतलब विचार किया गया था, बाकी संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? तो 45 और 55 ये कितना हो जाएगा? 5 5 10, 5 4 9 1 10, 100 हो गया। तो 100 इसमें घटा देंगे। ठीक है, ये दोनों को हटाना है ना, तो 100 इसमें घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 1800। और वही टोटल संख्या कितना हो जाएगा? जब 2 टोटल था 50 को संख्या, 2 को जब हट गया तो 48 को संख्या बचा ना, तो 48 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना जा रहा है? लगभग 37.52। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। एक वस्तु का 720 रुपये में विक्रय मूल्य करने पर एक व्यक्ति जो है 10% की हानि होती है। ठीक है, यानी 10% की हानि, यानी 90 बराबर कितना बोल रहा है? 720। तो इसको 100 बराबर कर देते हैं। तो ये 1 0 ये 1 0 कट गया, 9 8 72, और 2 को 0 इधर गुना होगा, तो यानी ये 100 बराबर कितना हो गया? 800 रुपया। उसे 5% लाभ के साथ उसे मतलब बेचना है, तो 5% लाभ के साथ बेचना है 800 को, तो कितना में खर्च होगा? तो 105 बटे 100 हो जाएगा। ये 2 0 ये 2 0, तो 105 गुना 8 कितना हो जाएगा? 840। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 840। नेक्स्ट आते हैं। PQRS एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज यानी अगर कोई सर्कल है तो PQRS ये आपका चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज। तो नाम दे देते हैं PQRS। ठीक है, कोण P जो है ना, वह कोण R का 3 गुना है। कोण P, अच्छा एक बात हमेशा याद रखना, ये सामने सामने भुजा वालों का योग जो है ना 180 डिग्री होती है चक्रीय चतुर्भुज में। इसके S और Q को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कोण P प्लस कोण R बराबर हम लिख सकते हैं 180। तो डायरेक्ट P प्लस R लिखते हैं।
ठीक है, इसको हटा देते हैं। P प्लस आर बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण P जो है ना वह क्यू आर का 3 गुना है, मतलब आर से 3 गुना है, यानी इसको जगह 3R लिख सकते हैं, P की जगह 3R लिख सकते हैं, प्लस आर इजिकल टू 180, यानी ये 4R हो गया इजिकल टू 180, यानी R बराबर कितना हो गया, 4 से इसको काट देंगे तो 45 हो गया, R बराबर 45 हो गया। अब मान के चलिए R बराबर यहाँ 45 बैठाएंगे, ये 45 उधर जाएगा माइनस होगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर हो जाएगा आपका 180 माइनस 45। तो 180 माइनस 45 कितना होगा, 180 माइनस 45, ये मेरा हो गया 5, ये हो गया 7 और 4 3, तो 135 हो गया ना, तो 135 हो जाएगा, यानी R बराबर 45 निकला और P बराबर 135 निकला। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अगला देखते हैं। अब S और Q को देख रहे हैं। एस क्यू जैसे चक्री चतुर्भुज था तो P और R खत्म हो गया, P Q R S यही था ना, तो P R खत्म निकल गया। अब इसको निकालते हैं, ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री होगा ना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कोण S जो है ना Q का 4 गुना है, यानी हम Q की जगह लिख सकते हैं क्या, Q की जगह हम लिख सकते हैं, ये जो है आपका Q की जगह लिख सकते हैं 1/4S, कोण S/4, ठीक है, उसका 1/4 हिस्सा है, प्लस S बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो 4 एकम 4 एक 5S/4 इजिकल टू 180 डिग्री। इसको 5 से इसको काटते हैं तो ये कितना में कटेगा, 5 एकम 5 दिया 15, 5 छक 30, 36 बार में। तो कोण S बराबर कितना हो जाएगा, 36 गुना 4, तो 36 दूनी 72, 72 दूनी 144 हो जाएगा। ठीक है, 72 दूनी 144 हो जाएगा। तो S बराबर कितना निकला, 144। अच्छा, R बराबर हम लोग कितना निकाले थे, 45 निकाले थे ना, वही तो बोल रहा है कि S और R को जोड़ देना है। तो 144 और 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, याद रखना है 189। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, A और B मिलकर 12 दिन में, B और C मिलकर 20 दिन में, 15 और C और A मिलकर 15 दिन में, तीनों को कितना दिन में काम करेगा, तो सबको जोड़ देंगे, 12 दिन 20 दिन 15 दिन, सबको जोड़ेंगे तो ये 60 हो गया, 12 25 60, 20 दिया 60, 15 चौक 60, 5 4 9 10 11 12, यानी ऊपर में हो गया 12/60, तो 12 5 60 यानी 1/5। और सब दो दो को था ना, देखिए ना, A यहाँ भी है तो A यहाँ भी है, B यहाँ भी है तो B यहाँ भी है, C यहाँ भी है तो C यहाँ, दो दो को है तो 2 से यहाँ नीचे गुना कर देना, तो 1/10 हो जा रहा है, यानी कितना दिन में कर रहा है, तीनों मिलकर 10 दिन में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक ट्रेन 82.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रहा है, 15 मिनट में वह जो है कितने मीटर जाएगा, 15 मिनट में कितना मीटर जाएगा, यानी दूरी निकालने बोल रहे हैं। तो दूरी बराबर क्या होती है, 4 गुना समय। ठीक है, तो सबसे पहले जो ना 82 पॉइंट, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, 82.6 है, ये किलोमीटर में है तो इसको किलोमीटर मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे। ठीक है, और 60 से भाग दे देंगे, क्यों, क्योंकि ये मिनट में हमको ले जाना है ना। तो ये मेरा अगर काट छाट करना है तो ये जो है एगो जीरो और एगो पॉइंट हट जाएगा, एगो पॉइंट हटेगा तो नीचे एगो जीरो, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, तो ऊपर में हो गया आपका 82/60/6। ठीक है, तो ये इतना मीटर प्रति मिनट हो गया इसका चाल। ठीक है, इसका जो ये था वो ये हो गया मिनट में, प्रति मीटर मिनट में। अब वह बोल रहा है कि 15 मिनट में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, तो बस 15 से गुना कर देना, क्योंकि दूरी बराबर 4 गुना समय होती है, समय दे दिया 15 मिनट, तो बस इसी से गुना कर देना। ये हो गया आपका 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 से इसको काट देंगे, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 1 जीरो,
सबको इससे गुना कर देना है 5 से, 4130 को। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 5 0 0, 5 दिया 15 के 5 आते हैं, बचा 1, 5 1 5 और 1 6, 5 चौक 20, 20 65, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो गया, 20 65 0। नेक्स्ट आते हैं, एक रकम ABCD के बीच 3 7 9 13 के अनुपात में बांटा गया। बी का हिस्सा अगर 4872 है तो ए और सी का एक साथ कितनी रकम मिलेगी। देखिए बी का हिस्सा इतना दिया है तो बी का अनुपात में कितना दे दिया 7, यानी 7 बराबर हम लिख सकते हैं 4872। अब बोल रहा है ए और सी को एक साथ मिला दिया जाए तो ए का मान कितना है यहाँ अनुपात में 3, सी का मान कितना है 9, तो इसको दोनों जोड़ देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 बराबर क्या हो जाएगा, बराबर एक्स मान ले, क्रॉस गुना करेंगे तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 4872 गुना 12। ठीक है, तो ये 7 से 4872 कटेगा, 7 चौक 42, 6 7 9 63, 7 चौक 42 बिल्कुल 7 चौक 42। ठीक है, 6 बजा 67, 7 9 63, 4 बजा 42, तो 7 चौक 42, तो 696 हो गया, 12 से गुना कर देना, तो 12 छक 72, 7 बचा, 12 9 108 और 7 15 के 5, हाथ में बचा 11, 12 छक 72 और 1 73 और 10 83। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा 8352। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए पाई चार्ट से सवाल दे दिया गया है 62, हाँ 62 नंबर सवाल। सेक्टर क्यू में पुरुषों और सेक्टर एस में महिलाओं की कुल संख्या क्या हो जाएगी। तो सेक्टर क्यू में पुरुष कितना है 11 और सेक्टर एस में महिलाओं की संख्या एस है 6 है, तो 11 और 6 कितना हो गया, दोनों का अच्छा दोनों का कुल संख्या में ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अच्छा हाँ, तो यहाँ से हिसाब निकालना है ना, तो सेक्टर क्यूब का जो है वह 11 हो जाती है, सेक्टर क्यूब का ये जो है वह 11 निकालना है। तो याद रखना है सबसे पहले 11 के हिसाब से 11 निकालेंगे और टोटल हो जाएगा 11 पुरुष और महिला हो गया 6, तो टोटल हो गया 17, नीचे हो जाएगा 17 और यहाँ टोटल का मान दे दिया 850, तो 17 5 85 होती है और 1 0 मैंने 11 5 55, तो 550 हो गया आपका पुरुषों की संख्या कहाँ क्यूब में, इसका 550 निकल गया। ठीक है, अब क्यू का निकालते हैं, महिलाओं की संख्या वाला निकालते हैं। महिलाओं की संख्या वाला बोल रहा है सेक्टर एस में, सेक्टर एस में कितना दिया गया, सेक्टर एस में 4 और 5 है ना, तो सेक्टर एस में जो है 4 और 5 का अनुपात निकालना है, यानी यहाँ महिलाओं की संख्या कितना दे दिया गया है, तो यार ना ये महिलाओं की संख्या 5 है, तो ऊपर में लिखिएगा 5, टोटल का मान कितना 5 4 9 हो गया, और महिलाओं की संख्या एस में कितना दे दिया 900, तो 900 से गुना करेंगे, ये हो गया 9 एकम 9 यानी 100, तो इधर हो गया आपका 500। ठीक है, और उधर पुरुषों की संख्या कितना था 550, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1050, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सेक्टर टी के पुरुषों की संख्या और सेक्टर आर के महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। चलिए ये भी सवाल वैसे ही है, सेक्टर टी खोजते हैं। सेक्टर टी ये है, पुरुषों की संख्या 17 है, तो इसको 17 के हिसाब से निकालते हैं। सेक्टर टी में टोटल कितना है 1250, तो उसके हिसाब से निकालते हैं। तो टी में दे दिया गया है आपका 17 1250। ठीक है, तो 17 टोटल मान हो जाएगा, टोटल का मान कितना हो जाएगा 17 और 8 25, तो नीचे हो जाएगा 25, और इसका मान दे दिया 1250 टोटल का मान। ठीक है, इसको इससे काटेंगे तो 25 5 125 यानी 50 बार में, तो 17 50 85 यानी 850 हो गया। ये पुरुष वाला 17वां वाला कितना निकला 850, बिल्कुल याद रखना। अगला देखते हैं, आर के महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात। आर के महिला कितना है 7, और आर वाला महिला टोटल कितना है यार ना, ये 1000 है, तो आर वाला हो गया आपका 7,
टोटल हो गया नीचे 7 4 3 10 और ये हो गया टोटल का मान 1000। ठीक है, अब ये 1 0 कट गया यानी 700 और उधर कितना निकला था 850। ये दोनों का अनुपात कितना हो, ये 0 कट गया, ये 17 5 बार में, तो 5 का पारा 17 बार में, ये 14 5 70, ये 14 बार में, तो कितना हो गया 17:14 राइट आंसर हो जाएगा। 17:14 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 64 नंबर सवाल। एक निश्चित धनराशि 12.5 वर्ष की समाप्ति पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/4 हो जाती है। प्रति वर्ष दर की जो प्रतिशत है वो कितना हो जाएगा। देखिए जबरदस्त सवाल क्या है। देखिए अगर मान के चलिए कोई धनराशि P ले लेते हैं, ठीक है, कितना सालों में, 12 दूनी 24, एक 25/2 सालों में, यानी 25/2 सालों में। समाप्ति पर साधारण ब्याज जो है वह कितना हो जा रही है, आर नहीं पता, PRT/100 नीचे 2 वह ब्याज है उस धनराशि का 3/4 हो जा रही है। उस धनराशि कितना माने थे, P, उसी का 3/4 हो जा रही है। ब्याज का फॉर्मूला यही तो है। अब इसको काटेंगे तो 25 100 को काटता है 4 बार में, तो यहाँ के 200 को के बार में 8 बार में काटेगा। 4 दूनी 8, ये कट जाएगा, ये P और ये P कट जा रहा, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूनी, इधर क्रॉस गुना होगा ना, तो R बराबर 3 दूनी 6% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 1500 रुपये की धनराशि 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, जब प्रति वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष 3 4 5 के अनुपात में दिया गया प्रतिशत के आधार पर। बस वैसे ही निकालना। सबसे पहले 1500, पहला वाला 3% यानी 103/100, दूसरा साल 4% यानी 104/100, तीसरा साल 5% यानी 105/100। बस इसी को तो काट छट कर देना, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो गया आप क्या, कितना कितना कट जाएगा, जैसे देखिए ये जो है आपका, ये 2 0 कट गया, ये 105 वाला 21/20 हो जाएगा 5 बार में, और ये 26/25 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल को गुना करने के बाद 26/25 जो है डायरेक्ट गुना करने के बाद 26/20 से भाग दे देंगे तो लगभग 1687.14 आएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है, डायरेक्ट गुना कर देने से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अगला सवाल। ये 3 को दे दिया, यानी ये A³ लग रहा है, इसको B मान लेंगे तो ये BQ हो जाएगा, बट है ये AB माइनस ना A² माइनस AB और ये प्लस B² हो जाएगा। ठीक है, ये वाला A² माइनस AB माइनस B², इसका मान क्या होती है, AQ प्लस BQ का, AQ प्लस BQ का मान होती है AQ A प्लस B A² माइनस AB प्लस B² होती है, और नीचे तो यही चीज़ दे दिया गया है A² माइनस AB प्लस B²। देखिए ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा A प्लस B। A कितना मान है 0.7, B कितना मान है 0.3, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, 8 व्यक्तियों का औसत भार तब जो है 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति आ जा रहा है। तो नए व्यक्ति जो आया उसका भार क्या हो जाएगा। ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। देखिए सबसे पहले क्या किया, टोटल का जो व्यक्ति गया 65 किलोग्राम वाला, उसको क्या करना है, उसके साथ क्या करना है, इसके भार जो है ना वह 1.5 किलोग्राम बढ़ जा रहा है, और प्रत्येक के को है 8 में, तो 8 से गुना कर देना है। तो ये 8 और 15 15 8 120, अरे वो बात पॉइंट बैठ जाएगा यानी 12, और इधर हो जाएगा आपका 65, तो कितना हो गया 77 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, एक बेईमान डीलर अपने सामानों को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह किलोग्राम के बाट के लिए 800 ग्राम का बाट का इस्तेमाल करते हैं, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए लाभ का प्रतिशत सबसे पहले क्या होती है, फॉर्मूला त्रुटि बटे 100 माइनस त्रुटि इंटू 100।
तो एक्स त्रुटि कितना दे दिया गया, अगर 800 का इस्तेमाल कर रहे हैं यानी 200 का इस्तेमाल जो है त्रुटि के रूप में कर रहा है। नीचे क्या होती है 1000 माइनस त्रुटि, यानी माइनस त्रुटि कितना है 200, परसेंटेज कीजिए 100। ऊपर में हो गया 200, नीचे हो गया 800, परसेंटेज कीजिए 100। ये 2 जीरो ये 2 जीरो, 8 8 200 के बाद में कटेगा 25। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 25%। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए अच्छा ये कौन और ये कौन, y और x को मिला देंगे तो कितना होना चाहिए 180 डिग्री, शीर्षा अभिमुख कोण, ये याद रखना, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री लिख सकते हैं, और यहाँ दे दिया गया 5y बराबर 4x, तो y बराबर यहाँ क्या लिख सकते हैं 4x बटे 5 लिख सकते हैं। y बराबर यहाँ लिख देते हैं 4x बटे 5, और इधर तो एगो x सही है, तो 5 एकम 5x और 4x मतलब 9x बटे 5 हो जाएगा इजिकल टू 180 डिग्री। ये 9 दूनी 18 20, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा ना, तो 100 हो जाएगा। 5 दूनी 10, x बराबर 100, तो y का मान निकालना है। तो y यहाँ अगर 100 लिख देंगे तो ये 400 हो जाएगा, यानी 5y बराबर 400। तो y बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 5, तो 5 8 40 यानी 80, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बहुत ही ईजी सवाल था। एक राशि जो है साधारण ब्याज पर 9 वर्ष में समय की 3 गुनी हो जाती है। एक राशि मान लेते हैं 100 ले लिए, ठीक है, 9 वर्ष में किस रेट पर वह क्या हो जाती है 3 गुनी। तो ये तो ब्याज का फॉर्मूला है, तो 3 गुनी यानी 100 रुपये लिए थे तो 3 गुनी में कितना हो जाएगा 300, तो वो तो मिश्र धन है ये, जबकि ये 20, ये तो ब्याज का फॉर्मूला है। तो मिश्र धन माइनस मूलधन क्या हो जाएगा ब्याज, तो मिश्र धन 300 और ये मूलधन कितना 100, तो 300 में 100 घटा देंगे तो 200, क्या निकलेगा ब्याज, तो लिख सकते हैं ना बराबर 200, तो ये 1 0 1 0, यानी यार बराबर कितना हुआ 200 बटे 9, 200 बटे 9 हो जाएगा। तो बिल्कुल देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 दिन 18 9 3 18 1 19 198 और 200 बटे 9, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, चलिए 30 जो सवाल मैथ का था वो ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ और बहुत ही ईजी वे में हम लोग स्मार्ट वर्क में देख लिए। अब 30 सवाल रीजनिंग का देख लेते हैं, ठीक है, सवा घंटा में ख़त्म भी करने वाले हैं। रीजनिंग का सवाल, पॉलिश को 89 कहा, क्लिप को 72 कहा, तो कंट्रोल को क्या कहा जाएगा। देखिए पॉलिश, पी का उल्टा क्या होता है अल्फ़ाबेट में पी के, ठीक है, क्या होती है पी के, तो के का मान कितना हो जाएगा, तो के का मान 11 होती है, प्लस ओ का उल्टा क्या होती है, तो एल ओ भी ई लव, लव याद रखना। तो एल ओ जो पहला 2 डिजिट है ना वो दोनों एक दूसरे का उल्टा है, यानी ओ का उल्टा एल होती है, तो एल का जो है कितना नंबर में आता है, तो यार ना 12 नंबर पर, तो एल की जगह ओ की जगह 12 लिख देना। फिर एल जो है वह ओ का उल्टा है, यानी ओ कितना नंबर में आता है 15 नंबर में, प्लस आई इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई के उल्टा कौन होता है आर, इंडियन रेलवे ऐसे याद रख सकते हैं। तो आई दिया गया है, यानी आर का मान कितना होती है 18 नंबर पे आता है, तो 18 लिखेंगे, प्लस खाली ये को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। एस, तो हाई स्कूल, यानी एस का उल्टा कौन था 8, एच होती है ना, तो एच का मान कितना 8, प्लस ये एस का मान, एच का उल्टा एस हो जाएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा एस टी 19, ठीक है। सबको जोड़े तो मेरा हो गया कितना 83, और के को संख्या है 1 2 3 4 5 6 जोड़ देंगे तो यार ना 89 हो जाएगा। बस कॉन्सेप्ट समझ गए। अब कंट्रोल का तो यही निकाल देना, कंट्रोल ए बी सी 3, तो उसका जस्ट उल्टा कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, यानी एक्स, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 24, प्लस ओ का मान कितना हो जाएगा, तो 12 ना, अभी यहाँ लिखे थे ओ का 15 होती है, तो एल का उल्टा हो जाएगा, एल उसका उल्टा, तो याद रखना 12 हो जाएगा। फिर एन का उल्टा एम होती है, तो एम 13 नंबर पे आता है, प्लस ये होती है टी, तो जी टी रोड, जी टी रोड ऐसे याद रखते हैं, तो जी टी यानी टी का उल्टा कौन है जी, तो जी कितना नंबर में आता है 7 नंबर में। फिर आ गया आर, तो आर कितना नंबर में आई आर इंडियन रेलवे, ठीक है,
तो आर का आई मान कितना हो जाएगा 9, तो 9 लिखेंगे। ओ 15, तो 15 ओ का उल्टा क्या हो जाएगा LOVE, LO लव, LO, तो एल का कितना मान होती है 12, फिर एल तो उसका जस्ट उल्टा 15। ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 92। अकेले को संख्या 3 इधर और इधर 4, यानी 7 जोड़ देंगे तो 92 और 7 99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में बहुत ही बेहतर तरीके से कैसे आया होगा। पर्वत जो है जिस तरह घाटी से संबंधित है, उसी प्रकार दुश्मन जो है वह दोस्त से संबंधित है। पर्वत जस्ट उल्टा है घाटी का, तो दुश्मन जस्ट उल्टा है दोस्त का, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए ये भी सवाल जबरदस्त है। ऑप्शन के आधार पर मिलाना है। एक्स के बराबर क्या हो जाएगा, परसेंटेज के बराबर क्या हो जाएगा, एन। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी देखिए। ठीक है, यहाँ बैठाते हैं ये वाला NKF, तो इसका मान क्या दे दिया KNIE। देखिए यहाँ क्या हो रहा है MN JKLMN, यानी 3 घट रहा है। ठीक है, JKLMN 3 जुट रहा है। EF 1 घट रहा है। ठीक है, यही हो रही है। MTU में देखते हैं परसेंटेज के आधार पर बैठा के, तो यहाँ क्या है PQV, और यहाँ हो जाएगा MTU। ठीक है, तो MNOP 3 घट गया, शुरुआत में 3 घट रहा था ना, बिल्कुल। PQRST 3 जुड़ गया, दूसरा वाला में 3 जुड़ रहा था, बिल्कुल। UV यानी STUV 1 घट रहा है, तो तीसरा वाला में 1 घट रहा था, ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हैशटैग की जगह क्या हो जाएगा NKF, परसेंटेज की जगह क्या हो जाएगा MTU। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। एक कूट भाषा प्रिंसेस को इतना कहा, तो इसको क्या बोला जाएगा। ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। देखिए सबसे पहले प्रिंसेस को लिख लेते हैं। प्रिंसेस, इसको क्या कहा ECINRPTU, ये कहा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अच्छा ये देखिए, P को यहाँ किया, R को यहाँ किया। ठीक है, I को यहाँ किया, N को यहाँ किया, C को यहाँ किया, E को यहाँ किया। वैसे हम लोग करेंगे ये S के बाद T और STU, यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ 2 जुड़ रहा है, बस वैसे ही हम लोग इसको करेंगे SPICEJET। ठीक है, देखिए P जो है कहाँ कितना नंबर में चल जा रहा था 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर में, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ S हो जाएगा, छठा नंबर में S। उसके बाद उससे पहले, उसके बाद वाला उससे पहले, तो यहाँ P हो जाएगा। यहाँ IN है तो जस्ट यहाँ नीचे IN दे दिया, तीसरा, तो यहाँ IC है तो यहाँ जस्ट IC दे देंगे। उसके बाद C ऐसे ही आया तो ये E यहाँ हो जाएगा और J यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ST 1 जुड़ा था तो EF हो जाएगा, STU 2 जुड़ा था तो यहाँ TUV हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 देखिए जबरदस्त राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। इंदर एक पुरुष तथा सहेज एक स्त्री है। इंदर जो है एक पुरुष है, यानी इसके ऊपर प्लस लिखेंगे। सहेज एक स्त्री है, यानी इसके जगह माइनस लिखेंगे। सहेज की माता इंदर की माता की बहन की बेटी है। सहेज की माता जो है ना, इसकी माता जो है वह इंदर के माता की बहन की बेटी है। इंदर के माता, इंदर की माता की बहन की बेटी है कौन, सहेज की माँ।
तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों इसकी माँ और इंदर जो है, सहेज की माँ और इंदर तो भाई बहन हो गया हिसाब से देखा जाए तो, मौसी मसेरा जैसे भाई बहन। तो उसकी जो बेटी है वह क्या बन जाएगी, तो उसकी बेटी जो है वह तो भतीजी या भांजी बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, बहन की बेटी भांजी या भतीजी हो जाएगा ना। नेक्स्ट आते हैं, यदि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में मतलब जो डिक्शनरी है उसके आधार पर लिख दिया तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, मतलब बीच नंबर पे कौन आता है। तो सबसे पहले एच 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 सब में दिया गया, उसके बाद क्या होती है, उसके बाद ई है ना, तो ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई यहाँ है, इसके बाद ये, तो ये तो सबसे लास्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ एल है, यहाँ ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, मतलब ये तीनों में अब हम लोग देखेंगे, ये दोनों छट गया। ए के बाद एल एल एल, उसके बाद यहाँ टी है ना, यानी या तो ये और या दोनों ये हो जाएगा। तो तीसरे नंबर में हो जाएगा क्या, हीटिंग। ये तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये तीसरा नंबर में हीटिंग हो जाएगा। तीसरा नंबर में आपका हीटिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, कोई व्यक्ति घंटा घर के निकट खड़ा है, वह दक्षिण की ओर बिंदु पी तक पहुंचता है। ठीक है, दक्षिण बिंदु पी तक पहुंचता है, मान के चलिए ये घंटा घर है, दक्षिण बिंदु पी तक पहुंचता है, जो कि घंटा घर से 8 किलोमीटर की दूर पर है, यानी ये जो है 8 किलोमीटर दूर है। फिर वह पी से दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, यानी ये जो है आपका 6 किलोमीटर इधर चल दिया और क्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, फिर क्यू से वह फिर दाएं मुड़ता है और आर तक पहुंच जाता है, जो कि बिंदु क्यू से 10 किलोमीटर दूर जाता है, यानी ये जो है आपका 10 किलोमीटर इतना दूर चल गया और कहाँ गया, आर तक। ठीक है, बिंदु आर से वह दाएं मुड़कर एस तक पहुंचता है, जो कि आर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होती है। तो 6 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर हो जाएगा, एस तक पहुंच जाना। अब बोल रहा है वह अपने घंटा से कितनी दूरी पर है, टोटल कितना है 10, ये कितना है 8, तो ये कितना दूरी होगा 2 ना, तो 2 किलोमीटर उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिए गए 4 विषयों में से कौन जो है तीनों में से एक अलग है। तो याद रखना, ये पीला, नीला, लाल ये सारे कलर है, लेकिन सफ़ेद कोई कलर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन के सभी भुजाओं का रंग जो है लाल रंग से भर दिया, उनमें से प्रत्येक 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों को काट देता है। अच्छा, तो अगर मान के चलिए 8 सेंटीमीटर टोटल भुजा घन वाले हैं, तो घन की भुजा स्क्वायर यानी 8 या 64 हो गया। ठीक है, तो घनों की संख्या कितना हो जाएगा आपका, अगर मान के चलिए 8 भुजा वाले किसी घन के सभी भुजाओं को लाल रंग दे दिया, इसमें 2 भुजा वाले छोटे छोटे घनों को काट दिया, तो छोटे छोटे घनों की अधिकतम भुजा लाल रंग से रंगा गया हो। अधिकतम भुजा कितना है जो हो गया लाल रंग से रंगा हुआ। ठीक है, तो ये 64 को हम लोग काट सकते हैं किस आधार पर, घन के आधार पे काटना है, तो घन को 4 भुजा यानी 4 भुजा के आधार पे काटते हैं, तो 4 को कितना से गुना करेंगे कि 64 होगा 16 से, बिल्कुल, तो 16 वो लाइन हो जाएगा और 4 भुजा वाला, तो 16 चौक 64। ठीक है, अब मान के चलिए 64 जो हुआ, ये 64 में बोल रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा वाला जो है हमें काट देना, मतलब उसमें रंग नहीं भरना है। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला और एक भुजा के वो है 4, तो 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 2 और 4, 4 दूनी 8, यहाँ 64 लिखना है ना, 64, समझ गए हम क्या बोले। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले नहीं रंग भरना है और एक भुजा वाला के वो 4, तो 4 दूनी 8 यानी 8 माइनस कर देंगे, तो 64 में 8 माइनस कर देंगे तो 56 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरी रंग भरल रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 18 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आकार वाले सोने की ईंट को पिघलाकर घन की आकृति में परिवर्तित किया जा रहा है। नई आकृति की एक भुजा किसके बराबर हो जाएगी, जबरदस्त सवाल किया गया। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, सोने की ईंट का आयतन ज्ञात करते हैं। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होती है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो यानी 18 गुना 48 गुना 16, तो ये याद रखना 13,824 हो जाएगा।
ठीक है, ये घन आयतन। अब ये जो है वह किसका क्यूब है, क्यों, क्योंकि यह जो पिघलाकर घन बनाया जा रहा है ना, तो घन की आकृति एक भुजा के बराबर हो जाएगी। तो यह किसका क्यूब है, तो याद रखना ये जो है आपका किसका क्यूब है, याद रखना 24 का क्यूब है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि किसी कूट भाषा डियर को इतना कहा तो डक को क्या बोलेंगे। देखिए पहले लिखते हैं डियर, इसको कहा CFZS, ठीक है। तो इसके बाद डी मतलब CD एक जुड़ा, EF एक घटा, एक इधर जुड़ा, ZARS ऐसे ही तो जुड़ रहा है, बस वैसे लिख देना DUCK। तो CD फिर यहाँ पे हो जाएगा UV BC और ये हो जाएगा KL CVPL। चलिए थोड़ा दिक्कत हो गया था, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हाँ 82 नंबर सवाल, निम्नलिखित वर्णमाला द्वारा द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए। मतलब आधा भाग जो है विपरीत उल्टा क्रम में लिख दिया जाए दूसरे आधा भाग का, तो कौन सा अक्षर जो है उस अक्षर के दाईं ओर 7वां होगा, जो कि आपके बाएं सिरे से 12वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, द्वितीय अर्धांश को आधा कर देना। जैसे मान के चलिए, हाँ जैसे ये दे दिया ये चीज़ ABCDEFGH जो भी दिया गया है, लास्ट Z तक दे दिया गया है। द्वितीय जो आधा है उसको पलट देना है, मतलब यहाँ से M तक तो लिख लेंगे ये सीधा, लेकिन ये वाला Z वाला ना यहाँ लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा ZY, यहाँ हो जाएगा M के साथ शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्राप्त क्या होगा, आपके बाईं ओर से 12वां जो कि L है, इधर से बाईं ओर से 12वां जो है आपका L हो जाएगा, L हो जाएगा ना, अक्षर L होगा, तथा L के दाईं ओर से 7वां क्या हो जाएगा, L से दाईं ओर से 7वां। तो देखते हैं 7वां नंबर क्या हो जाएगा। सबसे पहले 1, फिर इधर से 2 3 4 5 4 5 6 7, 7वां नंबर क्या हो जाएगा U। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा U। ठीक है, इधर से क्यों करें, क्यों, क्योंकि N से शुरुआत हो जा रही है Z वाला, तो इधर से करेंगे ना N वाला, तो ये लास्ट हो जाएगा, मतलब N हो रही है, ये Z एक्सचेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए बहुत ही शानदार सवाल बॉडमस का। सबसे पहले 2 लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद भागा को क्या कर दिया गया, भागा को प्लस कर दिया, फिर 6 गुना को भागा कर दिया 6, फिर भागा को प्लस कर दिया 2, ये 6 एकम 6 और सबको जोड़ देंगे तो 5, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए क्रम में ऐसे कितने 7 जिनके ठीक पहले 4 नहीं है, मतलब कोई दूसरा संख्या है, लेकिन ठीक बाद में 2 है। ये भी सवाल ज़बरदस्त है, देखते हैं। सबसे पहले 7 कहाँ है, इससे पहले 4 है यानी ये नहीं चलेगा, इससे पहले 4 नहीं है यानी ये एगो हो गया, और बाद में 2 है, ये एगो हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे जाते हैं और 7 कहाँ है, इसके बाद तो ये 4 है, ये भी नहीं होगा। हाँ ये वाला एगो होगा, पहले में 4 नहीं है बाद में लेकिन 2 है, पहले में 4 नहीं है बाद में 2 है। ठीक है, पहले में 4 है बाद में ये नहीं हो जाएगा, कितने गो हो जाएगा, 3 गो। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, MU, उसके बाद हो गया, अच्छा MNO, उसके बाद P हो जाएगा, PQRSTU, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, MO PQRSTU, दो को घट रहा था। ठीक है, तो PO हो जाएगा, तो PO देखिए ना ऑप्शन नंबर 3 में ही मिल जा रहा है। अच्छा इनमें से कोई नहीं तो और को देखेंगे, GHIJ 3 को जोड़ा, KLM 3 को जोड़ा, NOP मतलब 3 को जोड़ेंगे तो POP, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए JKL 2 जोड़ा, MN 2 जोड़ा, OP 2 जोड़ा, QR 2 जोड़ेगा, R हो जाएगा। ABCDE 4 जोड़ा,
FGHI 4 जोड़ा, IJKFGHI 4 जुड़ा है, IJKLMNO, आई के बाद कितना जुड़ रहा है, IJKLMNO 6 जुड़ जा रहा है ना। अच्छा, LM 5, EFGHI JHI JKLMNO PQRSTU। अच्छा, यहाँ 6 जुड़ रहा है तो हम लोग भी, यहाँ 4 जुड़ रहा है, यहाँ 4 जुड़ रहा है तो यहाँ 6 जुड़ा है तो हम लोग भी 6 जोड़ देंगे तो RU हो जाएगा। उसके बाद TU भी, WXYZ, तो दो को घट रहा था तो T के पहले क्या हो जाएगा, तो T के पहले आपका हो जाएगा RST, तो RUR राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, अगर आप शुरू से हमारी जो सेट प्रैक्टिस है अगर आप देख रहे हैं तो उम्मीद मुझे ये है कि आप जो भी चीज़ में फंस रहे होंगे वो सारे सवाल जो है वो किसी भी हाल में वो जो है आपको रिवीजन और याद भी हो रहा होगा। ठीक है, तो प्लीज़ ऐसे ऐसे नए नए कंटेंट मटेरियल के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 87 नंबर सवाल आते हैं बस, और 12-13 सवाल बचा हुआ है, ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले बराबर को ज्ञात करेंगे, तो बराबर किसके बराबर है, क्यूब के बराबर F है। क्यू जो है ना वाई से बड़ा है और वाई जो है ना जी से बड़ा है, नहीं, क्यू से बड़ा है वाई और वाई बड़ा है जी से। ठीक है, जी बड़ा है आर से, आर बड़ा है ई से या बराबर है, और ई के बराबर है जेड, ये जेड यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही दे दिया गया। अब हमें ढूंढना है कि क्या F बड़ा है R से, क्या F बड़ा है R से, क्या F बड़ा है R से। तो F अगर बड़ा है R से, क्या इसका जिक्र किया गया है, F जो आपका बड़ा हो जा रहा है R से, हाँ तो ये सही है। R बड़ा है Z से या बराबर है, या Z से बराबर है, बड़ा है या बराबर है, हाँ बड़ा है या बराबर है, दोनों भी हो सकता है, या तो बराबर है या तो बड़ा भी है, दोनों भी हो सकता है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी कंपनी के तकनीकी अनुभाग में कुछ गंभीर त्रुटियां पाई गई, मतलब गलतियां पाई गई, कार्रवाई की क्या किया जाएगा। तकनीकी त्रुटियों को जांच करने के लिए एक कुशल तकनीकी टीम की नियुक्ति की जानी चाहिए। क्या ये सही है, तो बिल्कुल ये सही है। अनियमितताओं में शामिल सभी कर्मचारियों के कारण स्पष्टीकरण नोटिस भी जारी कर देना चाहिए, ये भी सही है, दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए पिता है बी और सी का, ए जो है ना पिता है बी और सी का, यानी बी और सी क्या है, भाई या बहन, बहन बहन, भाई भाई, जो भी होगा। डी माँ है ए की, डी जो है ना माँ है ए की, तथा ई पिता है, ए की पिता है ई, यानी ये दोनों पति पत्नी हो गए, डी और ई। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य बता रहा। सबसे पहले बोल रहा है कि बी भाई है सी का, इसका जिक्र किया गया था, कोई भाई बहन इसका जिक्र था, ये पुरुष है कि महिला, इसका जिक्र नहीं था, पहला गलत। ए बेटा है डी का, ए बेटा है डी का, तो ए जो है ना बेटा है डी का, ए बेटा है डी का, हाँ तो ये तो सही है। ए पिता है बी और सी का, डी माँ है ए की तथा ई पिता है, तो ए बेटा है डी का, हाँ तो ये सही है। डी पत्नी है ई का, डी पत्नी है ई का, ये भी सही है। ई पिता है सी का, ई जो है ना पिता है सी, ई पिता है सी का, ना ये गलत। ए बेटा है डी का, तो ए तो बेटा है डी का, तो दो को यहाँ सही हो जा रहा है।
ए पिता है, बी उसकी घात, दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हिंदी के विद्यार्थियों को जो अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं, कौन प्रदर्शित करता है? हिंदी के विद्यार्थियों को जो अंग्रेजी पढ़ते हैं लेकिन अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं लेकिन गणित नहीं पढ़ते हैं, ये दो देखिए, ये दो हो जा रहा है। ये अंग्रेजी वाला सर्कल में भी आएगा और हिंदी वाला सर्कल में भी दो आ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अंग्रेजी के विद्यार्थियों जो गणित पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं, अंग्रेजी के विद्यार्थी जो गणित पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं, अंग्रेजी के विद्यार्थी जो गणित पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों में क्या है, 5 कॉमन, तो 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अरेंज करना है। AGG कैसे अरेंज हो जाएगा? देखिए सबसे पहले डबल जी यानी दो का मान समान हो जाएगा। आर अगर मान के चलिए अलग हो जाएगा तो दो का मान समान फर्स्ट सेकंड में, देखिए ये वाला दो का मान समान और तीसरा वाला अलग हो जाएगा क्योंकि अक्षर में अलग है। फिर वही ए जो फर्स्ट वाला है तो फिर वही ए हो जाएगा, तो बिल्कुल एक नंबर सही है, एक नंबर सही जा रहा है। चारों में से कोई अलग है, देखिए भालू, हिरन, शेर, ये तीनों क्या है, जानवर है, लेकिन तोता तो एक पक्षी वर्ग में आता है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। लखनऊ, पटना, रायपुर, ये जो आपका तीनों राजधानियां हैं लेकिन कानपुर राजधानी नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, अजीत विमल से बड़ा है, अजीत जो है विमल से बड़ा है लेकिन सलीम से छोटा है अजीत। दीपक जय से छोटा है लेकिन अजीत से बड़ा है, दीपक जो है वह जय से दीपक जय से छोटा है, मतलब जय जहां भी लिखे ऊपर में नीचे जो हो जाएगा दीपक, दीपक जो है जय से छोटा है लेकिन अजीत से बड़ा है, अजीत से बड़ा है, यानी यहाँ अजीत से ऊपर में लिखेंगे डी और जे, ठीक है। यदि सलीम दीपक से छोटा है, सलीम जो है ना दीपक से छोटा है, अच्छा ये सलीम यहाँ हो जाएगा, ये ए यहाँ हो जाएगा, ये भी यहाँ हो जाएगा, तो इनमें से सभी में सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? तो सबसे बड़ा कौन है? ये जे, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, लता पश्चिम दिशा की ओर 14 मीटर चलती है, पश्चिम दिशा की ओर 14 मीटर चलती है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वह जो है वह दाएं मुड़ती है, फिर 14 मीटर जाती है, यानी यहाँ से यहाँ दाएं मुड़े 14 मीटर, फिर बाएं मुड़े 10 मीटर, यहाँ से यहाँ बाएं मुड़ा 10 मीटर, पुनः बाएं मुड़ा 14 मीटर, यहाँ से यहाँ फिर दाएं मुड़ा 14 मीटर बाएं मुड़ा। आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये रखना, ये 10 हो गया और ये 14 यानी 24, ऑप्शन नंबर 1 राइट, 3 राइट आंसर है, 24 मीटर दूरी पर है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो होगा शिशु 1, फिर क्या होगा? तो सबसे पहले शिशु, फिर हो जाएगा आपका बच्चा, शिशु के बाद बच्चा होगा ना, यानी 3, फिर हो जाएगा आपका किशोरावस्था यानी 5, फिर वयस्क 2, फिर वृद्ध सबसे लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दर्पण सूत्र ये कौन सा हो जाएगा? देखिए ये आई हो जाएगा, ये एच इधर से हो जाएगा, ये जी इधर हो जाएगा, ये 9 भी इधर हो जाएगा। कहाँ मैच कर रहा है? ये एच तो उल्टा हो जा रहा है, ये वाला देखिए, ये वाला मैच कर जा रहा है,
ये इमेज मिरर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, श्रेणी में कौन पूर्ण पूर्ण करना है, मतलब 3 को 5 कहा मतलब 1 घटा, फिर 5 2 को 3 को 2 कहा तो 1 घटा, 2 में 5 जोड़ा तो 7 हुआ, 7 में फिर 1 घटाएंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 1 घटाएंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर 1 घटाएंगे, फिर 5 जोड़ेंगे, तो 1 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर 100 नंबर सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। 7 सदस्य ABCDEFG ओलंपिक में विभिन्न देशों जर्मनी, कोरिया, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया और जापान के प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, प्रत्येक एक अलग अलग खेल, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, ठीक है, बास्केट, टेनिस, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल की प्रतिस्पर्धा करता है। ठीक है, सवाल इसे ही क्या है। सबसे पहले क्या करना है, ऑस्ट्रेलिया लिख लेते हैं, जापान, चीन, उसके बाद क्या था, जर्मनी, उसके बाद फ्रांस था, उसके बाद रूस था, उसके बाद कोरिया था। ठीक है, इतना देश। अब यहाँ पर बोल रहा है कि व्यक्ति, देशों और खेलों को इसी क्रम में जरूर नहीं। सी जो है ना, तीरंदाजी, चीन प्रतिनिधित्व करता है, तो ये चीन हो गया तीरंदाजी, जो कि डी जर्मनी, डी जर्मनी का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये मान के चलिए ये सी हो गया, तो इसके बाद डी आएगा ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, ये सारे जो है PDF आपको मिल जाएगा। छोड़िए, हटाइए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। ये मेरा आपका 17वां लेक्चर था। इससे मैंने 16 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके सारे विजिट कीजिए। ठीक है, और ये इस बुक का टोटल 25 सेट है, उसको टोटल ख़त्म करना है, बहुत सारे कंटेंट है, तो प्लीज़ नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, थैंक यू।